जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। तो बहनों भाइयों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर सीख मिलने वाली है। तो आप कहानी को पूरा सुने और सुनकर आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हमें किसी को ज्यादा सीख देना नहीं चाहिए। अगर किसी को ज्यादा सीख दोगे तो वो तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। तो इसलिए सीख सज्जन को देनी चाहिए, दुष्ट आदमी के पास कभी नहीं जाना चाहिए। आइए सुनते हैं बड़ी सुंदर कहानी। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बहनों भाइयों, अब आइए सुनते हैं सुंदर कहानी को। एक समय क्या हुआ कि एक वृक्ष के ऊपर एक ब्याह पंछी रहता था। वह पंछी ऐसा है जो अपना बहुत ही सुंदर घोंसला बना लेता है। उसमें बहुत सुंदर कारीगरी होती है। देखने में तो छोटा होता है, लेकिन बहनों भाइयों, ये जब अपना घर बनाता है तो बहुत ही सुंदर बना के तैयार करता है। देखो ये कितना सुंदर इसका घोंसला बना हुआ है, इसका घर कितना सुंदर बना हुआ है। तो बहनों भाइयों, वो आराम से अपने घर में रहता था। इधर समय बदल गया और बरसात चालू हो जाती है। जब बरसात चालू हो गई तो बहनों भाइयों तेज हवाएं भी चलने लगी और बड़ी तेजी के साथ पानी भी बरसने लगा। तो वह ब्याह पंछी जो था वो उड़ करके अपने घोंसले में जाकर बैठ गया। अब तो उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि आंधी में भी वो घोंसला गिरता नहीं है। तो बहनों भाइयों, वो बैठा बैठा बरसात का आनंद ले रहा था। उसी समय क्या हुआ, उसी वृक्ष के नीचे भीगता हुआ और ठंड में ठिठुरता हुआ एक बंदर आकर के बैठ गया। जब बंदर नीचे बैठा हुआ था और वो सर्दी के मारे, तेज हवा के मारे कांप रहा था, पानी उसके ऊपर गिर रहा था। ब्याह पंछी ने देखा और कहने लगा, अरे भाई, आप इतनी सर्दी में ठिठुर रहे हो, क्या आपके पास कोई मकान नहीं है? इतनी भरी बरसात में आप बैठे हुए हो। बंदर ने ऊपर नजर उठाई और सिर हिला दिया, नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है। ब्याह पंछी कहने लगा, आपने घर बनाया नहीं है? बंदर कुछ बोला नहीं है। जब बोला नहीं तो वो पंछी कहने लगा, मानव जैसी देह तुम्हारी और मानव जैसी काया, 4 मास चौमासे आए छप्पर क्यों नहीं छाया। तुम्हारे मनुष्य की तरह हाथ पैर हैं और मानव की तरह ही तुम दिख रहे हो। तो 4 महीनों की जब बरसात आ ही गई और तुमने अपने लिए कोई मकान, कोई कुटिया या छप्पर नहीं बना पाया। बंदर ने ऊपर नजर घुमाई और बंदर अब तेजी के साथ गुस्सा होकर कहने लगा, अबे चुप हो जा, तुझे मालूम नहीं है, ज्यादा बकबक करेगी हमसे, ऊपर चढ़ के आऊंगा और तेरा बना बनाया घर तोड़ ताड़ के जाऊंगा। जब इतना कहा, अब ब्याह पंछी सोचने लगा, ये तो हम ही से कह रहा है, मैंने तो इसे अच्छी बात बताई लेकिन ये हम ही से कह रहा है। तो पंछी कहने लगा, अरे भाई, मैंने तुमको सीख दी है, अब फल मुझको तुम दे जाओ। ऐसा क्यों भाई करते हो? कुछ समझो, कुछ समझाओ। तुम्हारे बात मेरे समझ में नहीं आई, मैंने तो तुम्हें अच्छी शिक्षा दी। बंदर कहने लगा, तूने अच्छी शिक्षा दी तो तुझे मुझ पर दया आ रही है? ब्याह पंछी कहने लगा, हाँ, दया तो आ रही है। तो बंदर कहने लगा, तो सुन हमारी बात, ज्यादा दया करेगी हमसे तू भी तो पछताएगी, और जैसे मैं पानी में भीगा तू भी भीगती जाएगी। जो ऐसा कहा तो ब्याह पंछी कहने लगा, अरे भाई, आप तो गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो आपको ज्ञान की बात बताई है।
बंदर कहने लगा ऐसे तू मानेगी नहीं। बहनों भाइयों, उसी समय वो बंदर उस वृक्ष पे चढ़ा और भरी बरसात में उसके घोंसले को तोड़ ताड़ के उसने जमीन पर फेंक दिया। अब ब्याह पक्षी बेचारा बैठा हुआ, वो भी बरसात में भीग रहा है। बंदर भी बैठा है डाली पे, बरसात में भीग रहा है। बंदर कहने लगा अब तो ज्ञान देना छोड़ दे, अब मेरी जो दशा है वो ही तेरी भी दशा है। इसलिए सुन, मैं तो बरसात में भीग रहा हूँ, अब तू भी भीगती जाएगी। जिस तरह मैं जीवन बिता रहा हूँ तू भी जीवन बिताएगी। ब्याह पक्षी कहने लगा ये तो बात सही है, आज से मैं भी समझ गई हूँ कि दुष्ट के पास में मत जाना, दुष्ट के पास में मत जाना, वरना तुम पछताओगे। अब दुष्ट जो करेगा करनी भरेगा, तुम भी साथ में फल पाओगे। मैं समझ गई हूँ कि दुष्ट के साथ में जाना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, दुष्ट को कभी ज्ञान की बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में स्वयं को भी पछताना पड़ता है, स्वयं को भी फल मिलता है। तो बहनों भाइयों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें कभी दुष्ट आदमी को सीख मत दें। जो सज्जन पुरुष हों उन्हीं के साथ में सुंदर बातें करें, उन्हीं से ज्ञान लें और ज्ञान की बात करें। दुष्ट आदमी के साथ में कभी मत रहें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।